बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम मासूमा, सबा, हर्षा। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, हफ्सा, एहसन। वालेकुम अस्सलाम तंजील। वालेकुम अस्सलाम सबा। वालेकुम अस्सलाम राफ़ी बेटा। वालेकुम अस्सलाम मरियम। वालेकुम अस्सलाम फरवा, मुनीबा, अलिफिया। वालेकुम अस्सलाम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम समरा बेटा। वालेकुम अस्सलाम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम आज़िम साहब। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम शामीन, कैसी हो बेटा? अब तो बारिश का बहाना भी ख़त्म हो गया। पहले तो बारिश होती थी तो चलो छुट्टी कर लेते थे, अब तो छुट्टी भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चलें जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड मेथड of determining profit and loss, preparing statement of affairs in this chapter. So before starting the second method, we were discussing question number 26. अच्छा मैं पूछ लेता हूँ रुक जाए। प्यारे बच्चों, जिन्हें मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, जिन्हें मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ज़रा वो रिप्लाई कर दें या फिर हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ करें ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज़ सिर्फ एक दो स्टूडेंट के पास ख़राब है या सबके पास ख़राब है। मेरी आवाज़ जिन लोगों को सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है, अच्छा ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को मेरी आवाज़ सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा बहुत इंटरनेट जो है जी, एहसन साहब हमारे टेक्निकल नॉलेज के माहिर माशाल्लाह, वो कहते हैं सर बारिश की वजह से इंटरनेट अनस्टेबल है। तो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू अनमोल, आपने बताया, आप सब लोगों ने बताया हैंड रेस के ज़रिए। अच्छा, अंजिया अंजिया अब्दुल करीम, आपकी आईडी प्रॉपर नहीं है, उसमें आपने अपने नाम के साथ और भी कुछ लिखा हुआ है, ज़रा काइंडली उसे चेक कर लें और रीज्वाइन करें मीटिंग को फटाफट, बहुत तेज़ी से, ठीक है। चलें जी, तो क्वेश्चन 26 के आंसर्स आप लोग मुझे वेरीफाई करवा दीजिए ज़रा। वालेकुम अस्सलाम इंसिया बेटा। जी राफे साहब, हल्की फुल्की बारिश, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत लाइटर साइड पे। पहले तो हल्की भी बारिश हो जाए तो लोग कहते थे चलो छुट्टी कर लो, तो बहरहाल ठीक है अंजिया, हो गया नाम सेट। तो हम लोग क्वेश्चन 26 की वैल्यूज़ वेरीफाई कर रहे थे यस्टरडे, और मैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट तक वेरीफाई करवा चुका था। फिर इसके बाद मैंने एक्सपेंसेस पे बात की थी, मुझे याद पड़ता है, और एक्सपेंसेस में मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया था कि 12% डेप्रिसिएशन किस किस चीज़ का, बिल्डिंग का और इक्विपमेंट का निकलेगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम अंजिया। तो और 12% जब आप कंप्यूट कर लोगे तो उस 12% अमाउंट को भी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 12% रेट लगा के जो अमाउंट आपको पता चलेगी, दैट अमाउंट विल बी फॉर 1 ईयर एंड
You just started your business on August 1st, 2017. It means on December 31st, 2017, you just completed 5 months of your business. So I hope, Alhamdulillah, yesterday all of you would be able to understand the point. Now the next expense is salaries expense, which is rupees 5,000, and इसके अलावा अनअर्न्ड कमीशन आपने लिखा है यहाँ पर 2,000 रुपीज। इन सब का सम बता देंगे आप मुझे क्या था, इन सब का सम? डेटा एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस, अनअर्न्ड जो मैंने है बेटा उन्हीं का बताना मेरा बच्चा। अभी इसमें कमीशन इनकम और प्रीपेड एड बैक नहीं हुआ जी। 34,000 बन रहा है। थैंक यू। 34,000 बन रहा है सलमान भाई। बिल्कुल आएगा ना सैलरीज एक्सपेंस, किसने बोला नहीं आएगा? सैलरीज एक्सपेंस आएगा 5,000। थाउजेंड का 5। अब देखें आवाज आई? अच्छा अब देखें, अब आवाज आ रही है आप सब लोगों को? तो आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम हानिया। अच्छा
चलिए। अच्छा मेरे बच्चों, डिस्टर्बेंस है आवाज़ में। हाँ तो मेरा ख्याल है या तो माइक काम सही नहीं कर रहा होगा। वालेकुम अस्सलाम जुनेब साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों, अब आवाज़ सही है? ठीक है, अब आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, चलें। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब शुरू करते हैं। ठीक है, जहाँ हम बात कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम जिन लोगों ने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है। ओके, तो मैं दूसरा अमाउंट बता रहा था। ठीक है, और बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट थी, बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट 80,000 5%। ठीक है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, और ये अमाउंट आपकी बनी 4,000 रुपीज़। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट, बिल्डिंग 4 लाख और इक्विपमेंट 60,000। बिल्डिंग 4 लाख और इक्विपमेंट 60,000, इनका दोनों का 12% लिया। दोनों की अमाउंट आई, एक की अमाउंट आई 48,000, एक की आई 7,200। फिर हमने उसे मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 किया, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 किया, ताकि हमें 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन पता चले। तो 20,000 आया बिल्डिंग का और 3,000 आया इक्विपमेंट का। दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के बना 23,000। करेक्ट? सलमान, आर यू देयर? सलमान, सलमान आर यू देयर? हाँ, तो हो गया अब ये सही, 23,000। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद फिर और क्या एक्सपेंस है? द नेक्स्ट एक्सपेंस इज सैलरीज एक्सपेंस विच इज ₹5,000। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट 5,000 रुपीज है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। सैलरीज एक्सपेंस के बाद, सैलरीज एक्सपेंस 5,000 के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है अनअर्न्ड कमीशन, दैट इज ₹2,000। बस इन सब का सम बना 34,000 रुपीज, जो हमने राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे प्लेस किया विथ parenthesis, with bracket. ठीक है, the next thing which we write after all this is prepaid salaries ₹8,000। ठीक है, prepaid salaries 8,000, and commission receivable, which is also your commission income, is ₹3,000। आप कमीशन इनकम लिख लीजिए,
आप कमीशन इनकम लिख लीजिए अगर आप कमीशन रिसीवेबल से कंफ्यूज हो रही हैं। अब देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ प्रीपेड को ऐड बैक करती हैं, तो प्रीपेड की नेचर आप एसेट वाली तो नहीं सोचती ना। आपको पता होता है कि प्रीपेड बेसिकली मेरे खर्चे को कम कर रहा है। एक्सपेंस का टोटल था 34,000 अनअर्न्ड के अमाउंट के साथ, ठीक है। और फिर दो चीजें पॉजिटिव ऐड बैक हो रही हैं। नंबर वन इज प्रीपेड, नंबर टू इज कमीशन इनकम। प्रीपेड 8,000, कमीशन इनकम 3,000। नहीं नहीं, आप एक काम करें कि आप कंफ्यूजन का शिकार मत हो। आप एक नाम जो अभी आपको, क्योंकि आपको ये अर्न बट नॉट रिसीव से क्या समझ आ रहा है कि ये प्रॉपर एक एडजस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे कमीशन इनकम लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम को बढ़ा रही है। आप कमीशन इनकम लिख लीजिए और यहाँ इसके लिए अनअर्नड लिखिएगा, ये जो शुरू वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इनकम को कम कर रहा है। क्लियर? अच्छा यशर, आपको क्लियर हो गया? अब मुझे फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बता दें जरा तमाम क्लास। मिधत, yesterday you were absent. ओके, तो मैं इसकी अमाउंट प्लेस कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट 1,97,000। ओके प्यारे बच्चों, अब नॉन करंट एसेट्स का सम भेज दें मुझे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स? प्लीज शेयर द अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन के रिक्वायर्ड में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो तो हमारा क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब हम किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं प्यारे बच्चों? देखें, अब हम मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम की तरफ जाएंगे। मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम मैं बहुत बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक से लेके चलूँगा। मेरी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले मिक्स सिंगल एंट्री के इंतहाई सिंपल क्वेश्चन, इंतहाई आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और ग्रेजुअली फिर हम मुश्किल की तरफ जाएं। देखें, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। टीचर स्टूडेंट की हम बेसिकली आपको फैसिलिटेट करते हैं ना, हम बेसिकली आपको सहूलत देखते हैं कि भाई किस लेवल की चीजें बच्चा इजीली पहले पिक कर लेगा। तो मेरी कोशिश है कि पहले हम सिंपल क्वेश्चन से आगे बढ़े। तो मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी तवज्जो से आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्योर सिंगल एंट्री और नेट वर्थ मेथड, These three names are for one method only। आपने जितनी तवज्जो से इस मेथड को स्टडी किया, पढ़ा, क्लास में पार्टिसिपेट किया, अपने असाइनमेंट सबमिट किए, बिल्कुल इसी तरह अब आप मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम पर भी कमांड बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ये करने के बाद समझ लें कि आप 95%, 90 to 95% आपके एसएलओ की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अलियान, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। ऐसा, आपको अभी अभी बिल्कुल डिफरेंस बता रहा हूँ, थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं थ्योरी की तरफ जा रहा हूँ मेरा बेटा। आपको तो पता है कि मैं थ्योरी के बगैर मैं चल भी नहीं सकता। थ्योरी जब तक समझ में ना आए बच्चों को तो पता नहीं चलेगा। यहाँ जो चीजें लिखी हैं जब मैं सवाल पढ़ूंगा तो मैं डिफरेंशिएट करवाऊंगा, ऐसा, ठीक है मेरा बच्चा, कि मिक्स सिंगल एंट्री के सवाल में क्या चीज डिफरेंट है और इसको सवाल को अटेम्प्ट करने का अंदाज क्या होगा, राइट, ठीक है। वो तो हो गया क्वेश्चन, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्टिंग द मेथड, ठीक है। अब थोड़ा सा जर्नल थ्योरी पढ़ते हैं। तो चलिए मैं जरा इसको मिनिमाइज करता हूँ और ये हमारे सामने आ गई थ्योरी, ठीक है। याद है हमने ये दो मेथड देखे थे,
जिसे हम मिक्स सिंगल एंट्री मेथड कहते हैं, उसका नाम कन्वर्जन मेथड भी है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक से ज्यादा बता देंगे, आप परेशान ना हो ऐसा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, basically there are two methods of ascertaining profit under incomplete record system. आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कन्वर्जन मेथड में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आओ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खुद जरा एक लम्हे के लिए ना जरा सोचो, थोड़ी देर के लिए, कि जब मैं ये पेज पढ़ रहा था, जब मैं ये पेज आपसे स्टडी करवा रहा था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वाला, we were studying this equation, we were talking about determining profit or loss with the help of this equation। तो उस वक्त एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। ये सब काम याद है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये काम आपके फिंगर टिप्स पे है। आप कितने पुरसुकून अंदाज से ये काम करते हैं, यानी अनएडजस्टेड प्रॉफिट लॉस निकालना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है आपके लिए। क्यों? बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस इट वेरी वेल। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो बस मेरे बच्चों, वक्त ज़ाया नहीं करते। द नेक्स्ट मेथड इज कन्वर्जन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स सिंगल एंट्री। सही है? तो अब हम इस थोड़ा सा मेथड को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी तवज्जो से मेरे साथ रहिए। कोई बात समझ में नहीं आए तो बेफिक्र होके पूछिए। ओके। Conversion method of preparing the financial statement requires that an analysis of all cash receipts and disbursement be made, and for this following steps are necessary। अच्छा, क्या चीज जरूरी है? अच्छा देखो भाई एहसन, पहला फर्क नजर आ गया? अगर आप चाहो तो बता दो। एहसन अली, पहला फर्क नजर आ चुका है? अगर आप चाहो तो बता दो। अच्छा बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले मुझे ये बताएं, आजिम खान और आजिम शौकत, आज कौन अपनी प्रॉपर आईडी से नहीं आया है? जो आपको प्रॉपर नाम मेंशन करना होता है, कौन अपनी प्रॉपर आईडी से नहीं आया? आजिम, आजिम खान एंड आजिम शौकत। जी आजिम, आजिम शौकत सर, सर मेरा नाम प्रॉपर है। ओके आजिम खान, कैन यू हेयर मी? आजिम खान, आर यू देयर? सर ये आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं आप मेरी क्लास में जूम पर? मोहम्मद आजिम खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो लीव करके जरा इसको ज्वाइन कर लें क्लास को, शाबाश, विद प्रॉपर नेम, ताकि मैं अटेंडेंस ले लूं तो फिर आपको परेशानी ना हो, आप क्लास में हो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एहसन, एहसन बेटा, एहसन अली। कन्वर्जन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट requires that an analysis of all cash receipts and disbursements be made। अच्छा मेरे बच्चों, अब देखो, आवाज तो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, गई नहीं है एहसन भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं रुकता भी हूँ भाई। हरीम का मैसेज आया था ना, तो हरीम का मैसेज पढ़ना पड़ता है बड़े ध्यान से। हरीम सेड, सर सिंगल एंट्री में इनकम और एक्सपेंस चाहिए, कैश हैं, कैश ही हो, रिकॉर्ड नहीं होते। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रही ना हरीम की बात, मुझे क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन बहरहाल मेरा बच्चा देखो, अब आप मेरी बात सुनना। मैंने आपका मैसेज पढ़ा लेकिन मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ अब। देखो, कुछ तो चेंज है ना इस मेथड में। देयर इज अ चेंज इन दिस मेथड विच इज, बहुत फर्स्ट लाइन में ही उसने उसको जो है हाईलाइट कर दिया। क्या कह रहा है?
preparing the financial statement requires that an analysis of all cash receipt. तो भाई याद करो ना जरा प्यारे बच्चों, किसको याद, किससे पूछूं मैं, कौन याद दिलाएगा? अपना जनाब अली हमें याद दिलाएंगे, हमें याद दिलाएंगे, जनाब 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 हमें याद दिलाएंगे। आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, बारिश हुई है ना। अच्छा चलो इस्माइल भाई याद दिलाएंगे, इस्माइल भाई, इस्माइल आबिद साहब, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योर माइक। इस्माइल आबिद प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी मेरा बेटा इस्माइल, कैन यू हेयर मी? क्या याद नहीं है? जरा अनम्यूट तो करें माइक, परेशान क्यों हो रहे हैं आप, इतनी टेंशन ना लिया करें। प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर जी इस्माइल भाई, मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपने इससे पहले कौन सा मेथड पढ़ा है? नेटवर्क मेथड। नेट वर्थ मेथड। उसमें आपको कैश के पूरे पूरे ईयर, पूरे मंथ के कैश के आने और जाने का जिक्र उस क्वेश्चन में होता था? नहीं। कैश का ओपनिंग बैलेंस होता था? जी। कैश का एंडिंग बैलेंस होता था? जी होता था। और ड्यूरिंग द ईयर कैश किस किस वजह से आया और किस किस वजह से गया, वॉज इट गिवन इन क्वेश्चन? नो। बस इतनी सी बात आपको पता तो है। तो अब जो सवाल आप पढ़ने जा रहे हो उसकी सबसे पहली बेसिक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सी द cash receipts and disbursements, means cash receipt and cash payments would be included in the question, and these cash receipts and payments would help you to determine the expenses and revenue of the business. ड्यूरिंग द ईयर आपने जो कैश पे सेल की होगी वो आपकी कैश बुक में लिखी होगी। इट मींस इन दिस सिस्टम, कन्वर्जन मेथड सिस्टम। जी बिल्कुल अंजी अब्दुल करीम, मुझे मैसेज मिल रहा है। यानी इस मेथड में आप जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है उसने अपने पास एक कैश बुक बनाई है, और वो कैश बुक हमें क्वेश्चन में नजर आएगी। किस तरह की कैश बुक है, क्या अंदाज है, वो जब जब कैश बिजनेस में आ रहा है, जब जब बिजनेस से कैश जा रहा है, वो इन चीजों को लिख रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? बताओ, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ूं। हाँ जी, ओके। अब क्या आता है? प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट एट बिगिनिंग टू एसरटेन द कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्या मुश्किल है इसमें? कह रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और उससे क्या मालूम करेंगे? कैपिटल एट बिगिनिंग। और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ना बनाना चाहो तो आप कंप्यूटेशन करते हो, याद आया? कैसे करते थे कंप्यूटेशन? एसेट्स एट स्टार्ट लेस, कंप्लीट करें, कंप्लीट माय सेंटेंस, एसेट्स एट स्टार्ट लेस लायबिलिटीज एट स्टार्ट। तो हमें पता चल जाते थे कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट। ठीक है, अब कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक और कैश अकाउंट एंड कंप्लीट इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा उसमें आपको कैश बुक बनी हुई नजर आएगी, आपको बनानी नहीं है। तो सर क्या हम खुद भी बनाएंगे? नहीं, वो अगर आपको इनकम्प्लीट कैश बुक देगा तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। यू विल डिटरमाइन द एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश। सही है, हो सकता है कि उसने कैश बुक बना के दियो, ऑल रिसिट्स एंड ऑल पेमेंट्स वर मेंशन इन द क्वेश्चन, बट द बैलेंस ऑफ कैश एट एंड इज नॉट गिवन। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ यू आर, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि अगर आपको एंडिंग बैलेंस ना दिया हुआ हो तो तमाम रिसिट्स को क्या कर लेंगे आपस में पहले? वेरी गुड, एक्सीलेंट। और तमाम पेमेंट्स को भी पहले आपस में क्या कर लेंगे? राइट। और फिर टोटल रिसिट्स में से टोटल पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, डिडक्ट कर देंगे। देन यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ कैश एट एंड। एग्रीड? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है
अच्छा, उसके बाद सर इसमें लेजर बनते हैं, नेटवर्क में तो नहीं बनता मगर इसमें बनता है। जी बिल्कुल बनेगा लेजर, लेकिन कंप्लीट लेजर नहीं बनते, चंद चीजों के बनते हैं, ठीक है, और वो भी आपके सामने आने वाली है। मैं तीसरा जुमला पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा लेजर कहाँ बनेगा, किस चीज का बनेगा। जी अब्दुल करीम सर, तो मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस और सब बेसिक चीजें बनानी पड़ेंगी? नहीं, नहीं पूरा नहीं बनाना, क्योंकि अगर कंप्लीट लेजर बनता, अगर कंप्लीट लेजर बनता यानी सब अकाउंट्स के टी अकाउंट बनते, तो फिर ट्रायल बैलेंस बनता ना, तो फिर ये इनकम्प्लीट सिस्टम क्यों हुआ, फिर इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों कह रहे हैं? अगर इसमें सब चीजें ही बनती हैं प्रॉपर, तो फिर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो नहीं हुआ। तो मेरे बच्चों, इसमें सब चीजें नहीं बनती, ठीक है, इसमें भी एस्टिमेशन की बेसिस पे जाते हैं। तो आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिपेयर डेटर अकाउंट। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली महा, मैंने यही कहा, कुछ चीजों का लेजर अकाउंट बनाएंगे। और अगर आप लेजर बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि लेजर बनाना आपकी इस चैप्टर में एक्सीलेंट कमांड बना देगा, स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाएगी आपकी। तो मैं लेजर ही पर यहाँ एम्फसाइज करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मैं लेजर्स की तरफ नहीं जा रहा, अभी देखो, अब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो बीइंग अ टीचर क्या फर्ज होता है मेरा, कि अगर कोई चीज कवर होगी तो मैं बता दूं, तो मैंने बता दिया। लेकिन अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस में हम ये लेजर बनाने नहीं जा रहे, हम ग्रेजुअली चीजों के चेंज को समझेंगे, हम आसान से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो फिर हर चीज आसान हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, चले। नहीं नहीं, ये सारे इतने सारे लेजर नहीं है एहसन अली, क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्त। लिखा है प्रिपेयर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल के साथ कनेक्ट होता है कौन सा अकाउंट, बोलो? ट्रेड रिसीवेबल के साथ कनेक्ट होता है कौन सा अकाउंट? बिल रिसीवेबल। सर कैसे कनेक्ट होता है? जब कोई कस्टमर हमें वर्बल प्रॉमिस के पैसे नहीं दे रहा होता, तो हम उससे कहते हैं आप हमें क्या बना के दे दो। जी जुहेब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी, नोट बना के दे दो, रिटन प्रॉमिस कर दो, लिख के दे दो, ठीक है। जी बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, मैंने अर्ज किया ना बन सकता है। तो आप उसका लेजर बनाएं या बुक बनी हुई होगी उससे बैलेंस निकालना है। मैंने अभी टोटल लिसेज माइनस टोटल पेमेंट कहा, तो आप ये कंपटीशन करने के बजाय आप टी अकाउंट बना सकती हैं, ठीक है। ये हम देख लेंगे ना आगे जाके, क्या ख्याल है, अभी से टेंशन ले लेके अपने आप को कमजोर कर लें दिमागी तौर पर? नहीं जी, बिल बनाकर दे दो, यस एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है जब हमें कोई कस्टमर रिटन प्रॉमिस करता है, तो हमारे पास से उसका वर्बल प्रॉमिस, व्हेन अ कस्टमर मेक रिटन प्रॉमिस बाय राइटिंग अ नोट, बाय राइटिंग अ बिल, तो हमारे पास से ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, और हमारे पास डेबिट में कौन आता है, बिल रिसीवेबल। इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल के साथ कनेक्टेड होता है। इसी तरह ट्रेड पेबल के साथ कनेक्ट होता है बिल पेबल अकाउंट। क्लियर? These accounts would help in ascertaining credit sales, credit purchase, and beginning or ending balances of debtor or creditor। यानी ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट का बैलेंस अगर बिगिनिंग मालूम करना हो या एंडिंग मालूम करना हो, या क्या मालूम करनी हो, क्रेडिट सेल। सर क्रेडिट सेल कैसे? भाई सिंपल सी बात है, जब आप उधार पे सामान बेचते हैं तो एंट्री याद है आप सब लोगों को? वुड यू लाइक टू रिपीट द एंट्री? वुड यू लाइक टू शेयर द एंट्री? हाँ हाँ, तो क्या मतलब एहसन भाई, क्या सिर्फ कैश पर सेल होती है किसी बिजनेस में? कैश पर भी होती है, और ये मुझे आप लोग सेल की एंट्री लिख के भेज रहे हैं हसन भाई और हर्षा, ये कैसी एंट्री है? सिर्फ एक अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट लिख के भेजा है आपने मुझे। मुफद्दल, आर यू देयर? जी शुक्रिया बनीन। फरवा और हानिया, आपने शेयर नहीं की एंट्री अभी तक। जी थैंक यू शामीन। जी मुफद्दल, आर यू देयर? इस्माइल साहब, मुफद्दल साहब हैं क्लास में? अच्छा जी,
ठीक है, तो बस चंद लोगों ने मुझे एंट्री लिख के भेजी, हानिया और फरवा क्लास में नहीं, आई थिंक। चलें, ओके, तो एक काम ये करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं है ना क्लास में? जी, हरीम अब्दुल रऊफ सेड इस मेथड में एसेट की परचेज रिकॉर्ड नहीं होती। सब पता चल जाएगी आपको, इतने क्वेश्चंस करके परेशान खुद भी ना हो, अभी ना हो परेशान, रुक जाए। नहीं कुछ नहीं हो रहा यशल, कोई इंटरनेट नहीं रुका। 2 मिनट के लिए जरा मेरी बात इत्मीनान से सुन लें हरीम, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? जब तक आपके सामने सवाल नहीं आ जाता ना, आप सारी एजम्पशंस अपनी अपने थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रखें, क्योंकि मैं आपके सवाल को इग्नोर नहीं कर सकता। आप समझ नहीं है मेरी बात मेरा बेटा? मैं आपके सवाल को इग्नोर नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा, और मैं किसी के सवाल को नहीं करता, मैं आपके सवाल को कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अपने आप को मुश्किल में मत डालें, इतने क्वेश्चंस ये सब लिख लें कहीं। जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए ना इससे रिलेटेड, और मैं क्वेश्चन शुरू कर दूं या फिर मैं क्वेश्चन पे जाने लगूं, तो आप फिर ये क्वेश्चंस प्लेस कर लेना। ऐसा कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है? या जब हम ग्रेजुअली क्वेश्चंस को देखते जाएंगे ना, तो आपको सब क्लियर होता जाएगा कि कहाँ क्या चीज गिवन होती है, क्या बनाना होता है, क्या नहीं बनाना होता। अभी हम एक जर्नल उसका ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, तो आप उसको समझने की कोशिश करो कि जर्नल ओवरव्यू में क्या क्या चीजें शामिल है। लास्ट मिनट है मीटिंग का, आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे मीटिंग में मुझे, जैसे ही मीटिंग फिनिश होती है आप फौरन ज्वाइन कर लेंगे। हरीम बेटा, सॉरी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे परेशान नहीं कर रही हैं, मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ। मैं क्यों परेशान होऊंगा? मुझे सॉरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके फेवर में कह रहा हूँ कि आप फोकस नहीं रहेंगी। आप इतनी डायरेक्शन में सोचेंगी ना कि एसेट का परचेज तो नहीं आएगी, एसेट को तो नहीं खरीदेंगे, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? एंडिंग बैलेंस गिवन होंगे एसेट्स के, ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे। इसका मतलब है एसेट एंडिंग बैलेंस गिवन होंगे, तो हम उससे काफी चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, क्लियर होंगी चीजें। लेकिन अब वो कहता है कि कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड परचेजेस। क्या करना है? टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे और परचेजेस, दैट इज क्रेडिट प्लस कैश। यस, तो क्या डिस्कस कर रहे थे प्यारे बच्चों? हम कह रहे थे टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज कैसे निकलेंगी? कैश के रिसिट्स और पेमेंट्स को देखकर। अब अगर मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करूं, कैश की रिसिट्स में से कैश सेल्स मिल जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाकर जो क्रेडिट पे सेल हुई होगी वो इस अकाउंट से मिल जाएगी। सर क्यों? क्रेडिट सेल का जिक्र कैश के अकाउंट में नहीं होता, कैसे हो सकता है? क्रेडिट सेल की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या लिख के भेजी आप सब लोगों ने मुझे अभी? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो इस अकाउंट, इस एंट्री में तो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। If cash is not involved in this entry, so how you are going to determine the amount of credit sale? You need to prepare trade receivable account। और ये बहुत आगे जाके बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। अभी इनिशियल स्टेज पर आप देखेंगे सवालात कि उसमें सिर्फ एक ही तरह की सेल नजर आएगी। सही है? या तो कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी। कैसे पता चलेगा? अगर कैश सेल है तो वो कैश बुक में नजर आ जाएगी, और क्रेडिट सेल होगी तो ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। वो कह रहा है अगर बनाना चाहो तो बना लो, और अगर नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो। और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजुअल मैनर में बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनता था, इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर द वे टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, एंड व्हाट वाज द वे? सबसे पहले क्या लिखते थे प्यारे बच्चों? जरा पार्टिसिपेट कीजिए, देखते हैं आपको याद है या नहीं। एग्जैक्टली अमसल, मुफद्दल ने क्लास ज्वाइन की
थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबने बताया मुझे कि सेल्स लिखते थे और सेल्स में से लेस करते थे सेल्स रिटर्न सेल्स। सबा सिकंदर, सेल्स के आगे क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है? जी, सेल्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगाने का क्या मकसद है? और बहुत सारे लोगों ने नेट सेल भी लिख दिया, शुक्रिया। तो सेल, लेस सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, नेट सेल पता चलती थी, फिर लेस करते थे, बोलो क्या? जी, अमसल पूरा लिखें। अच्छा, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में मैसेज करते हैं आप लोग, चलें शुक्रिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या लेस करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, महा आर यू देयर, हानिया आर यू देयर, फरवा आर यू देयर? आप लोग, फरवा तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आया आज। बिस्मा है क्लास में? नहीं, बिस्मा नहीं है शायद। हाँ तो फरवा, तुमने अब ये यस सर लिख के भेजा है मुझे, पिछली क्लास में तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आया बेटा। तो आप लोग पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहे। मैंने आपसे पूछा है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते थे, सब बच्चों ने जवाब दे दिया। फिर मैंने पूछ लिया कि नेट सेल में से क्या लेस करते थे, सब ने जवाब दे दिया, लेकिन आप लोग यस सर लिख के भेज रहे हैं। आपने भेजा है मुझे मैसेज? बिस्मा भी नहीं है क्लास में आज, ठीक है। चलें जरा अटेंडेंस मार्क कीजिए, शाबाश। जी, आजम शौकत, एहसन अली, एहसन मोमिन, अलियान, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, अरीबा उमर, अशकान फयाज, अस्मा, बनीन, फरवा, हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन, हसन, हुसैन रजा, हुसैन रजा, yesterday you were absent, हुजैफा, हुजैफा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सो रहे हो ना? इंसिया, इस्माइल, महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा जैनब, मिदत रिजवान, मोहम्मद आजिम, मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, राफे, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान, समरा, शफात, शामीन, तंजील परवेज, यशल सज्जाद, युसरा आबिद, जोया उरूज। ओके, चलें जी, कंटिन्यू करता हूं मैं अब। तो अब देखें, इसके बाद जो है ना, हमने डिस्टिंक्शन पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के दरमियान। ये एक ही पेज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा इसको एक नजर देख लीजिएगा। सिर्फ ये आखिरी पेज है स्लाइड का, 13 of 13, ठीक है। और फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। एक जैसी ही चीजें होती हैं ना, लेकिन क्या फर्क होता है, अगर आप ये पढ़ लें एक बार, और फिर हम अगर अगर जरूरत होगी तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, या आप कहते हैं तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करवा दूं आप लोगों से, प्रेजेंटेशन शेयर करवा दूं आपके गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो वहां से आप ये चीजें फिर देख लीजिएगा, मैं श्योर करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, चलें। जी बिल्कुल मैं कर दूंगा, चलें अब बिस्मिल्लाह। तो हम जो थ्योरी थी उसके फेस से गुजर गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं पहले सवाल पर। जरा देखिएगा पहला सवाल। सवाल पढ़ रहे हैं, जवाब ना भी परफॉर्म कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर तो हो जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। मिस्टर फैज स्टार्टेड बिजनेस ऑन April 1st 1985। अच्छा, बिजनेस कितने तरह के होते हैं याद है? बिजनेस कितने तरह के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैव वी स्टडीड?
इन अकाउंटिंग वी स्टडीड ओनली टू, एग्जैक्टली, ठीक है, सर्विस बिजनेस, हुजैफा सर्विस बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। वाओ दैट्स ग्रेट। सो यू आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। सिर्फ सर्विस बिजनेस लिख के भेजा है आप लोगों ने, किसी ने सिर्फ ट्रेडिंग लिख के बिजनेस भेजा है मुझे। खुदा ना खास्ता नींद में तो नहीं है प्यारे बच्चों? हम कौन कौन से बिजनेस को स्टडी करते हैं? शुक्रिया, शुक्रिया सर, आपने पहले एक लिखा फिर थोड़ी देर बाद एक लिख दिया। जी अशकांत फयाज साहब, पहले आपने ट्रेडर लिखा, ट्रेडर, फिर आपने बाद में लिख दिया सर्विस, है ना? चलें शुक्रिया। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है जरा देख के बताएं मुझे, क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन पूरा नजर भी नहीं आ रहा शायद। ये तो एडजस्टमेंट है सिंपल, 3 एडजस्टमेंट्स हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। और जरा क्वेश्चन को, डेटा को देखें। आज आपको क्या दी हुई है? द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिसीट एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1985। देखो प्यारे बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन 1 को लेफ्ट करके मैं प्योर ट्रेडिंग बिजनेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दूंगा, फिर सर्विस बिजनेस पे बाद में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होते हो तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, एक बात तो ये बताई लोगों ने मुझे देख कर बिजनेस में, तो क्या अब ये नई बात है कि पूरा साल बिजनेस नहीं चला? क्या ख्याल है? क्या ये हमारे लिए एक नई बात है? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह के बिजनेस को हैंडल कर चुके हैं कि बिजनेस पूरा साल नहीं चला तो हम उसके लिहाज से चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा, रिसिट में आपको इनकम कौन सी नजर आ रही है? ओके मरियम मंसूर, आप मुझे यस सर लिख के भेज दीजिए, थैंक यू। लेकिन काफी देर से लैपटॉप बंद था। जी, तो आप लोगों को इनकम कौन सी नजर आ रही है क्वेश्चन में? नहीं आ रहा जवाब? महा का जवाब नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आ रहा आज। बनीन आर यू देयर? बनीन कैन यू हेयर मी? आजिम शौकत साहब आप क्लास में हैं? अलिफे आप, आज आपकी भी पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है बेटा। अलिफिया खैरियत है? जी, अनमोल, बनीन कैन यू हेयर मी? बनीन आर यू देयर? तो पार्टिसिपेशन किधर है बेटा? कौन लिख के भेजेगा? यहाँ आपको आज इनकम क्या नजर आ रही है? ये कौन सा बिजनेस होगा आपके ख्याल में? क्या आपको यहाँ पे परचेजेस नजर आ रहा है? क्या आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जिक्र नजर आ रहा है क्वेश्चन में? जी शुक्रिया आजिम शौकत साहब। मोहम्मद आसिम खान, आपने क्लास ज्वाइन कर ली है? हर्षा, आप जाग रही हैं सो रही हैं? क्यों पार्टिसिपेशन नहीं है आज क्लास में? बिल्कुल भी ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर आप लोग अपने घरों पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, फोकस नहीं कर रहे चीजों को, तो फिर नहीं समझ आएगा। ये नया मेथड है, फर्स्ट क्लास है इस मेथड की आज। और आप लोग चीजों को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। शुक्रिया जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शफात, तुम्हारे मैसेज मुझे आते हैं, ठीक है, लेकिन जब नहीं भेजते तो नहीं आते हैं। बहुत सिंपल। शुक्रिया सर बताने के लिए, सर्विस बिजनेस चाहिए। यशल आर यू देयर? तो प्यारे बच्चों, इस्माइल भाई आपका भी मैसेज नहीं आ रहा, आप सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं क्या? इस्माइल साहब, हासिन तुम क्लास में हो बेटा? नहीं। जी मोहम्मद हासिन क्लास में है? नहीं जी, हासिन साहब क्लास में नहीं है। चलें बहरहाल,
मैं रोजाना यही कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें क्लास में, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे फिर फायदा क्या, फिर आप इसको बैठ के खुद ही पढ़ोगे, फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या काम कैसे हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन देख के कम से कम ये तो समझ आ गया ये सर्विस बिजनेस है। क्वेश्चन 2 पे आओ जरा। Khurram started his business on January 1st, 1990. The business has maintained only a cash book. Harim, are you there? हाँ, पिछले क्वेश्चन में क्या उसने एयर स्टार्ट पर एसेट्स बिजनेस में क्या थे और एयर एंड पर क्या है ये बताए में कहीं अलग से? नहीं, नहीं बताए हुए ना, अलग से कहीं लिख के नहीं दिया कि ऑन December 31st फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर फैज, ऐसा ही है। अच्छा, और इस क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन 2 में यहां पर भी आपको उसने क्या बना के दिया था, बिजनेस हैज मेंटेन ओनली अ कैश बुक, बिजनेस सिर्फ कैश बुक बनाता है और कैश रिसिट्स और पेमेंट उसमें शो हो रही है December 31st 1990। इसमें तो कंप्लीट ईयर है ना, और ईयर कंप्लीट ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिसिट्स और पेमेंट में क्या चीजें लिखी हैं जरा उन्हें देख लो, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन पर भी एक बर्ड आई व्यू ले लो, और अब बताओ मुझे कौन सा बिजनेस होगा। और इसमें भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट बनानी है। जी, कौन सा बिजनेस है ये? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सब कह रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस है। शुक्रिया। तो बस अब अगर आप सब जवाब दे चुके हैं और आपको समझ आ गया कि ट्रेडिंग बिजनेस है, तो इस बिजनेस का हमें बनाना है सबसे पहले क्या, बताएं? व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ट्रायल बैलेंस अंजिया, कहाँ है ट्रायल बैलेंस, किधर लिखा है ट्रायल बैलेंस बनाने को? हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या इसके लिए मुझे कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड चाहिए? कोई बात नहीं अंजिया जी, क्या मुझे इसके लिए कैपिटल एट स्टार्ट और एंड चाहिए हुजैफा? अल्लाह अकबर। हरीम, क्या मैं इधर भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही बनाऊंगा जैसे बना रहा था पिछले मेथड में? तो फिर दोनों अलग अलग क्यों हुए? तो फिर आपने यस सर क्यों लिखा पहले? हुजैफा भाई, बगैर पार्टिसिपेशन के समझ में भी नहीं आता क्लास में, ठीक है? डिफरेंट मेथड है ये। जब दिल चाहा पार्टिसिपेट कर लिया, जब दिल नहीं चाहा तो नहीं किया, सोते रह गए। जब टीचर की आवाज आई तो पार्टिसिपेट कर लिया। ऐसे थोड़ी होता है। मैं मतलब जहां इंटरेस्ट जिस तरह बन सकता है मैं वही इंटरेस्ट बनाऊंगा ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता। अलिफे, आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, पता है आपको ये बात? मैंने आपको बताया, यहाँ मैं प्रेजेंटेशन दोबारा आपको शो करूं, इतना क्लियरली लिखा है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन, क्या है आखिरी दो वर्ड्स। फिर मैंने आपसे पूछा इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता था, तो आप कहाँ थे हुजैफा उस वक्त? बात सॉरी की नहीं है, बिल्कुल भी सॉरी की बात नहीं है। हरीम, किस बात के कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज होने की वजह तुम्हारी तुम खुद जानती हो। इतने सारे सवालात का भरमार कर लेती हो अपने ही दिमाग में, अपने आप से सवाल पूछती होगी, जवाब नहीं मिलता होगा फिर मेरे पास प्लेस कर देती हो। बेटा देखो, मैं एक बात क्लियरली बता दूं, इंटर और बैचलर्स के लेवल पर अपनी बाउंड्री टीचर के साथ सेट करनी चाहिए कि हमें कहां तक जाना है। सोचने से मना नहीं होता, लेकिन जब टीचर कहे कि हम यहाँ तक कवर करेंगे, यहाँ तक चीजों को पहले फोकस करो, तो पहले उनको समझकर उन पर कमांड बनाना इंपॉर्टेंट होता है। हम अपनी थिंकिंग को एक्सटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम वो सोचते हैं जो एक मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट सोच सकता है, जो एक मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट परफॉर्म करता है। लेकिन हम चीजों को मुश्किल नहीं बनाते इतना सोच सोच कर के, अच्छा यूं होगा तो यूं कर लेंगे, ऐसे नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर यूं नहीं हुआ तो क्या करेंगे। नहीं मेरा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो इस पूरे, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है, ये पूरे चैप्टर में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं कहा जा रहा है, यहाँ बैलेंस शीट को कहा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और
प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के दो मेथड हैं बेसिकली. नंबर वन इज प्योर सिंगल एंट्री विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेट वर्थ, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. और दूसरा मेथड कन्वर्जन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल बस बात यहां पर मुकम्मल कर लेता हूं ये कहकर कि इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना है. आप सब लोगों से रुखसत चाहूंगा ये कहकर कि भाई कल जब आपसे मुलाकात हो तो आप इनकम स्टेटमेंट तमाम स्टूडेंट्स रिव्यू कर लें बहुत अच्छे तरीके से. इनकम स्टेटमेंट सबके रजिस्टर्स में फर्स्ट ईयर की नोटबुक्स में बना हुआ है, उसको रिव्यू करें. इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें लिखते थे, कौन सी चीज पहले आती थी, कौन सी चीज बाद में आती थी, कहाँ क्या लिखते थे, आपको पता होना चाहिए. कल हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह यहाँ, और यूजुअल मैनर में बनाएंगे, रूटीन में बनाएंगे, द वे विच वी वर परफॉर्मिंग इन फर्स्ट ईयर. ठीक है, फ्रॉम माई साइड फी अमानिल्लाह, टेक वेरी गुड केयर, हैव अ नाइस डे, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज. जल्दी से आके दूसरी क्लास ज्वाइन करें. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. मेरी भी दूसरी क्लास है, सो आई एम लीविंग नाउ. अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड.